ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। इस बात को समझेंगे। कई अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं, हिम्मतहीन, असफल महसूस करते हैं। तो पहले हम इस मास्टर सर्वशक्तिमान वाली बात को समझेंगे। पहले समझें कि कोई भी बात बार बार रिवाइज की जाती है। जैसे कि किसी के द्वारा हमारी कोई महिमा करता है और हमें मान देता है, तो उस मान के आधार से हमको स्मृति रहती है। कौन सी स्मृति रहती है? वह बार बार कहेगा कि तुम ऐसे हो वैसे हो, तो वह हम मान लेते हैं और उसी नशे के आधार पर हमारे कर्म होने भी लगते हैं। वह बात हम मान लेते हैं कि मैं ऐसी हूं वैसी हूं, मान मिल रहा है, ऐसे ही खुद को खुद से मान देना है और यही मान लेना है, खुद को मान देना है और यह बात को एक्सेप्ट कर लेना है। ऐसी हूं वैसी हूं, कोई कुछ भी कहे, लेकिन आप क्या समझते हैं, आप क्या सोचते हैं खुद के बारे में? क्या मानते हैं आप खुद को? तो आपको यह बात को मान लेना है, यह स्मृति तो है ना कि हम परमात्मा की संतान हैं और वही परमात्मा सर्वशक्तिमान विश्व कल्याणकारी पिता है, सर्व कल्याणकारी। तो हम उसके बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। हम उसके अधिकारी बच्चे हैं, उसके वर्षे के मालिकाना हकदार हम बच्चे हैं। उस परमात्मा के पास सर्व शक्तियां हैं, भंडार है शक्तियों का। तो फिर कैसे असफल और कमजोर हो सकती हूँ या हो सकता हूँ? क्यों हम यह संकल्प करते हैं जब हमारा पिता सर्वशक्तिवान है? हम ऐसे हैं वैसे हैं, ये मुझसे नहीं होगा, हम तो हमेशा ही असफल रहते हैं। परमात्मा कहते हैं कि एक तरफ कहते हो तुम मेरे बच्चे हो, तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हो, तो फिर शक्तियों को इस्तेमाल कब करोगे? हाँ, ऐसे वर्णन करते हो। तो फिर मेरे अंदर यह कमी है, मुझ में यह शक्ति नहीं है, यह कर पाऊं। तो भक्ति काल में हम कहते आए हैं कि हे प्रभु, तुम शक्तिशाली हो, मैं कमजोर हूं, मैं पापी हूं, मैं नीच हूं, मैं भिखारी हूं। चरणों की धूल अपने को समझते भक्ति मार्ग में ऐसे सब हम खुद को टाइटल देते आए हो, लेकिन कभी खुद को परिवर्तन करने की नहीं सोची। जब आप भक्ति काल में यह सब गाते थे कि मैं बालक, तुम माता पिता, तुम शक्तिशाली हो, तो तुम बच्चे खुद ही खुद को पापी नीच क्यों मानते हो? संकल्प ऐसे करना चाहिए कि जब मेरा पिता सर्वशक्तिमान, सर्व शक्तियों का मालिक, विश्व पिता, विश्व कल्याणकारी है, तो भला मैं ऐसे कैसे हो सकती हूँ या मैं कैसे हो सकता हूँ पापी, निष्काम? खुद को घृणा की नजरों से खुद को क्यों देखना? भीख मांगते हुए खुद को क्यों देखना? तो यह जब विश्व पिता है तो फिर खुद को ऐसा क्यों? मान लीजिए, उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई बहुत धनवान करोड़पति का बच्चा, जिसके पिता के पास सब कुछ है, कार है, बंगला है, गाड़ियां हैं, बड़े बड़े कारखाने हैं और बहुत धनवान है, हीरे मोती हैं पास में, और उस पिता का बच्चा, आप जानते हैं कि उसका पिता धनवान है, ये उसका बच्चा है। मान लीजिए आपके पास आकर के आपसे पैसे मांगता है, कुछ मदद मांगता है, कुछ मांग रखता है पैसे की, तो आपके मन में विचार क्या आएगा? आपके मन में क्या संकल्प चलेंगे? क्यों? इसके बाप के पास में तो बहुत अधिक धन है, ये तो बहुत धनवान है, ये कैसे
कैसे गरीब हो सकता है, ये कैसे पैसे लेने आ सकता है। फिर मन में संकल्प दूसरा होएगा, हो सकता है कुछ खिटपिट चल रही हो, कुछ बात ना बन रही हो, इसीलिए जो है इस तरह से वो मदद के लिए घर में आया है। तो इसी तरह से परमात्मा कहते हैं, वह भी सोचते हैं कि तुम मेरे बच्चे हो, ईश्वर के हम बच्चे हैं, तो इस तरह कैसे खुद को गरीब, भिखारी, नीच, कमजोर समझते हो। क्या मुझ पिता के बच्चे होकर भी तुम ऐसे समझते हो खुद को? पहले तो तुम इस बात को नहीं जानते थे, भल मुझे मानते थे, लेकिन इस बात का तुम्हें पता नहीं था कि तुम मुझ पिता की संतान हो, मास्टर सर्वशक्तिमान हो। तो ऐसे अब तो पता चल गया है ना कि तुम कौन हो, किसके बच्चे हो, फिर अपने आप को क्यों? तो शेर का बच्चा तो शेर ही होगा, गीदड़ तो नहीं होगा। अब कोई धनवान का बच्चा उसकी प्रॉपर्टी का हकदार होता है, तो बच्चा भी तो धनवान होता है ना। तो अपने आप को शक्तिशाली संकल्पों से बार बार उस संकल्पों को, अपने को, खुद को मान देकर उसे एक्सेप्ट करिए और उसी आधार पर यह मान लीजिए कि मैं उस सर्वशक्तिमान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिमान, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं शांत स्वरूप, शक्तिशाली, शिव शक्ति आत्मा हूं। और यह अनुभव भी करना होगा। ओम शांति।